औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की मुनासिबत से इमाम की शहादत के ज़ैल में हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर चीज़ का इल्म होता है और उनसे कोई चीज़ मख्फ़ी नहीं होती। इस सिलसिले में एक वाक़या बहुत मशहूर है जो किताब अल-ख़राइज वल जराइह क़ुतबुद्दीन रावंदी की किताब में मौजूद है। दूसरी जिल्द में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अबू बसीर हाज़िर हैं कि एक शख्स अफ़्रीका से आता है, अफ़्रीका के किसी इलाक़े का रहने वाला इमाम की खिदमत में पहुँचता है, चाहने वाला है, ज़ियारत की गरज से आया है। तो इमाम उससे एक दूसरे अफ़्रीकी मोमिन के सिलसिले में सवाल करते हुए इरशाद फरमाते हैं, मा हालो राशिद। उस अफ़्रीकी मोमिन का नाम राशिद था। इमाम ने उससे उस आने वाले मोमिन से पूछा कि हाँ, राशिद का क्या हाल है, उनकी क्या खैर व ख़बर है। तो उस शख्स ने कहा, मौला मैं उन्हें तरोताज़ा हट्टा कट्टा छोड़ कर के आ रहा हूँ, अच्छे हैं। सालेह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ज़िंदा और सालेह बेहतरीन इंसान हैं और मैं उनसे मिल कर के आया हूँ। वह हुआ युक़रिउका सलाम, और उन्होंने आपको सलाम कहा है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस मोमिन से इरशाद फरमाया, रहमहुल्लाह, यानी खुदावंद मुताल उनके ऊपर रहमत नाजिल करे। ये फ़िक्रा सुन करके वो अफ़्रीकी मोमिन कहता है, क्या मौला राशिद का इंतकाल हो गया? तो इमाम ने कहा, हाँ, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तब उस आने वाले अफ़्रीकी मोमिन ने पूछा कि मौला, मगर मैं तो उन्हें तरोताज़ा हट्टा कट्टा छोड़ करके आया था। वल्लाहि मा मरेज़ा वला कान बिही इल्ला, ना तो वो बीमार थे और ना ही उन्हें किसी और कोई शिकायत थी। आखिर ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, कब वो इस दुनिया से रुखसत हुए? तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस अफ़्रीकी मोमिन से इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अपने इलाक़े से उससे मिलने के बाद जब तुम चले हो, 2 दिन के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और फिर ये जो दगदगा, ये जो सवाल था उस अफ़्रीकी मोमिन का, और कसम खा करके उन्होंने कहा था कि उन्हें तो कोई बीमारी नहीं थी और उनको कोई शिकायत नहीं थी, फिर उनका इंतकाल कैसे हो गया? तो इसके सिलसिले में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया है वो मफ़हूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मौत के लिए कोई बीमारी होना शर्त नहीं है, कोई शिकायत होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ने लोगों की मौत और हयात को मुक़द्दर कर रखा है और उस हिसाब से मोमिनीन हो या गैर मोमिनीन अपनी मौत मरते हैं, मगर ये कि अजल हो, अजल मुसम्मा नहीं। तो उस सूरत में एक्सीडेंट वग़ैरह से पहले भी आदमी मौत के मुँह में जा सकता है। बहरहाल इमाम ने उस अफ़्रीकी मोमिन से ये इरशाद फरमाया कि मरने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि इंसान बीमार हो या उसे कोई शिकवा और शिकायत हो। उसके बाद अब वो अफ़्रीकी मोमिन इमाम से रुखसत होता है और अबू बसीर, इससे पहले कि वो आदमी रुखसत हो, अबू बसीर इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से पूछने कि मौला ये राशिद जिसके मरने की आपने ख़बर दी है, ये कौन था? तो इमाम ने फरमाया, कान लना मुवालियन वलना मुहिब्बन, वह हमारा बहुत चाहने वाला, हमसे अक़ीदत रखने वाला, दूर था मगर हमसे मोहब्बत और अक़ीदत रखता था। और इसके बाद जो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुमले इरशाद फरमाए हैं वो सिर्फ़ उस ज़माने के मोमिनीन अबू बसीर वग़ैरह के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक आने वाले शियान अहले बैत के बावर करने, ईमान और अक़ीदा रखने की चीज़ है। और वो ये है कि इमाम ने अबू बसीर से ये फ़रमाया, यानी दर हक़ीक़त उन्हें ताज्जुब हो रहा था कि इमाम जो अफ़्रीका में मोमिन है उसके मरने की ख़बर दे रहे हैं। तो अबू बसीर से ख़िताब करके इमाम ने फरमाया, वला इन तरौना लैस लना मअकुम अस्माउन सामिआ व अयुनुन नाज़िरा, अगर तुम्हारा ये ख़याल हो जाए हमारे सिलसिले में कि हम तुम्हें देख नहीं पाते, हम तुम्हारी बातों को सुन नहीं पाते, यानी हमारे कान हैं मगर महदूद कान हमारा है, तुम्हारी तरह नहीं, ऐसा नहीं है।
हम देख नहीं पाते, चार दीवारें हमारे लिए माने हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम ये तसव्वुर करते हो, ये ख्याल करते हो कि हम बस सामने की चीज़ें देख और सुन सकते हैं, तो लब्बे समा तरौन, तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो, बहुत बुरा तसव्वुर है। हम अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने अस्माउन सामिआ, हर चीज़ का सुनने वाला कान अता किया है। आयुनुन नाज़िरा, हर चीज़ को देख सकने वाली आँखें दी हैं। और उसके बाद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब अबू बसीर से कहते हैं दूसरी मरतबा, पहले फ़िक्रे में कसम थी, दूसरे फ़िक्रे में वल्लाहि ला यख़फ़ा अलैना शैअन मिन आमालिकुम, ए अबू बसीर, हम अहले बैत से तुम्हारे कोई भी आमाल, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े आमाल हमसे मख्फ़ी नहीं होते, हम हर चीज़ देखते और सुनते हैं। और इस सिलसिले में पहले भी बयान किया जा चुका है कि जनाब रसूल खुदा जब मेराज से वापस तशरीफ़ लाए थे तो अमीरुल मोमिन के सामने और असहाब के सामने मेराज की बातें शुरू की, तो जनाब अमीरुल मोमिन ने यह फ़रमाया था, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने अर्श आज़म पर मकाम सिदरा में, मकाम काबा कौसैन व अदना पे जो चीज़ें देखी और सुनी हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बयान करूं। तो उस वक्त रसूल इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन को ख़िताब करके ये कहा था, ऐ अली, वो सारी चीज़ें आप सुन लेते हैं जो मैं सुनता हूँ, वो सारी चीज़ें आप देख लेते हैं जो मैं देखता हूँ। यानी ये बतलाना मकसूद है कि आप मेरे जानशीन और ख़लीफ़ा हैं, आपकी आँखें उतनी ही तेज़ बीन हैं और आपके कान उतने ही सुन सकने वाले हैं जितनी क़ुव्वत वाली आँख और जितनी क़ुव्वत वाला कान अल्लाह ने मुझे अता किया है। और ये सिर्फ़ अमीरुल मोमिनीन के लिए नहीं है, या अली इन्नका तस्मउ मा अस्मउ व तरा मा अरा, बल्कि सारे अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम इसी तरीक़े से उनकी क़ुव्वत बासरा और क़ुव्वत सामिया, दीगर क़ुव्वतें भी थीं जो हमारे आमाल को की नाज़िर हैं। इसीलिए इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने यह फ़रमाया, ऐ अबू बसीर, वल्लाहि मा यख़फ़ा अलैना शैअन मिन आमालिकुम, तुम्हारा कोई भी छोटा से छोटा अमल हमसे मख्फ़ी नहीं रहता। फ़अहज़िरू जमीलन, इसलिए तुम्हें बेहतरीन काम, खूबसूरत काम अंजाम देना चाहिए और हमेशा खैर की तरफ झुकाव रखना चाहिए। तो रफ़ून बिही, तुम अहले खैर बनो ताकि तुम इस खैर के ज़रिए से पहचाने जाओ। यही अबू बसीर जब कूफ़ा में रह रहे थे, वहाँ सुकूनत अपने अख्तियार कर रखी थी, तो एक ख़ातून को कुरान पढ़ाया करते थे। कुरान पढ़ाने के दौरान उन्हें कुछ मज़ाक किया उस ख़ातून से, उस नामहरम से। और जब इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे तो आपने टोक दिया और कहा कि ए अबू बसीर, खलवत में जो तुम काम करते हो, अगर वो गुनाह होता है तो खुदा तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। मतलब ये कि खुदा तो तुम्हारा पुरसाने हाल होगा ही नहीं, हम अहले बैत को भी पता हो जाता है। रवायत कहती है कि अबू बसीर ने अपने सर को झुका लिया, कुछ देर तक झुकाए रहे और फिर कहा, मौला, मैं अब इसकी तरफ मैं तौबा करता हूँ। और इमाम ने फिर कहा, ला ताउद, दोबारा ऐसी हरकत ना करना कि वो गुनाह जो छुप छुपा के किए जाते हैं, न सिर्फ़ ये कि खुदा देखता है, हम अहले बैत भी मुशाहिदा करते हैं, जैसा कि इस वाक़े से और इस जैसे वाक़यात से पता चलता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।